मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मिनरल्स मेटल्स एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, उसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो आइए कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ बेसिकली जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं बाकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का, ये हैवी, मीडियम और लाइट तीनों टाइप्स में अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की मशीनरी यूज़ करते हैं बनाने के लिए। ठीक है, ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग, ये आयरन स्टील इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सी वैरायटीज़ अवेलेबल रहती है, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, डिफेंस, मेडिकल्स, टेलीफोन, साइंटिफिक इक्विपमेंट और बहुत से कंज्यूमर गुड्स भी इस इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। प्रोडक्शन और कंजम्पशन में अगर हम इंडिया का इंडेक्स देखें तो आयरन एंड स्टील हैवी इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल में अगर इंडिया का पोजीशन हम देखेंगे तो वो 3rd पोजीशन में आता है। हम इंडेक्स देख सकते हैं, यहाँ बगल में दिया हुआ है। इसके अलावा आयरन एंड स्टील जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है, वे उसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं और उससे फिनिश गुड्स बनता है, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ होती है वो है कुकिंग कोल, लाइमस्टोन्स और आयरन ओर, जो कि 4:2:3 में 4 आयरन ओर का रेशो है, कुकिंग कोल का रेशो 2 और लाइमस्टोन का 1। इससे आयरन स्टील तैयार होता है। इसके अलावा क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज स्टील को हार्डन करने के लिए यूज़ की जाती है। तो स्टील प्लांट जो है उसी के हिसाब से लोकेट किए जाते हैं। 2018 की हम अगर बात करें तो इंडिया में 106.5 मिलियन टन क्रूड स्टील बनाया गया था, और इस तरीके से इंडिया का जो रैंक है वो बढ़ करके 2nd पोजीशन में वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूशन में गिना जाता है। इसके अलावा स्पंज आयरन में इंडिया 1st पोजीशन में है। अगर 2018 का पर कैपिटा कंजम्पशन हम देखें तो इंडिया ने सिर्फ 70.9 kg पर एनम के हिसाब से यूज़ किया है, जो कि एवरेज है 224.5 kg के हिसाब से। आप ये टेबल देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ बताया गया कि प्रोसेस क्या है स्टील से बनने का। रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, फिर पिग आयरन बनता है, पिग आयरन से स्टील बनाए जाते हैं और फिर उस स्टील को अलग अलग शेप में ढाल के बेचा जाता है। आप आराम से इसे देख के पढ़ सकते हैं। इंडिया में जहाँ जहाँ पर फैक्ट्री मौजूद है आयरन स्टील वो दिया हुआ है, जैसे कि भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, बरमपुर, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती और सलीम, यहाँ पे आयरन स्टील फैक्ट्री मौजूद है। ओके, तो पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, तो सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है बड़ी मात्रा में स्टील बनाती है। अगर 1950 की बात करें तो चाइना और इंडिया जो थे वो इक्वल क्वांटिटी में स्टील प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील माना जाता है। उसका कुछ कारण है, ठीक है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। छोटा नागपुर जो प्लेटू है इंडिया का, वहाँ पे मैक्सिमम आयरन स्टील फैक्ट्री लोकेटेड है। ओके, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। इसके रिलेटिवली जो इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट रीजन है वो स्टील फैक्ट्री के अकॉर्डिंग होता है। ओके, लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल और चीप लेबर के कारण चाइना जो है होम मार्केट में और ओवरसीज मार्केट में डेवलप हो रहा है, और इंडिया में इस तरह के आयरन स्टील
जो कंट्री अभी तक वो डेवलप नहीं कर पाया है। इसके भी कुछ कारण है, जैसे कि हाई कॉस्ट ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हमको लेबर उससे अच्छे नहीं मिल पाते, और इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, जिसके कारण इंडिया आज फर्स्ट रैंक में नहीं है, लास्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सारे कारणों के कारण इंडिया आज नंबर 1 पोजीशन पे स्टील में नहीं है, इसके बदले चाइना है। इसके अलावा कुछ स्टील के गुड्स इंडिया इंपोर्ट करता है दूसरी कंट्री से। वैसे तो इंडिया के पास इतने सफिशिएंट डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा करने के लिए इतने सफिशिएंट स्टील है, फिर भी कभी कभी हम लोग को बाहर से मंगाना पड़ जाता है। लिबरलाइजेशन आने के कारण जिस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इस इंडस्ट्री में भी बढ़ोतरी हो रही है। ये इंडस्ट्री बड़े बड़े इंटरप्राइजेस बन रही है, और हो सकता है आने वाले समय में हम जो इस तरह से हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, हम स्टील के क्षेत्र में भी नंबर 1 बन जाए। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में। एल्यूमिनियम जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गुड्स प्रोड्यूसिंग मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री माना जाता है, क्योंकि एक लाइट मटेरियल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो इसे लाइट इंडस्ट्रीज़ में गिना जाता है। उसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एल्यूमिनियम का ये है कि वो लाइट वेटेड है, बहुत हल्का होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल्स में गिना जाता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग मेटल में गिना जाता है। इसी कारण इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है एयरक्राफ्ट में, यूटेंसिल और वायर्स बनाने में, ठीक है। स्टील के बाद स्टील, कॉपर और जिंक लीड के बाद ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहता है। इसकी इंडस्ट्री भी डिमांड में बनी हुई है। ये आप देख सकते हो इसकी डिमांड किस तरह से इंक्रीज़ हुई है इस ग्राफिकल चार्ट से। ओके, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है वो ज़्यादातर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होता है। इसका जो मेन रॉ मटेरियल है वो है बॉक्साइट, जो कि बल्कि डार्क रेडिश कलर का रॉक होता है, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है बनने का वो नीचे इस चार्ट में दिया गया है कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। देख लीजिए बॉक्साइट जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है उससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है, और फिर उससे अलग अलग शेप दे करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा इसकी डिमांड होने के कारण इंडिया फर्स्ट पोजीशन में है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में। क्लियर है। आइए अब हम देख लेते हैं केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री भी इंडिया में फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ और बहुत ही डिमांडिंग इंडस्ट्रीज़ में गिना जाता है। ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज स्केल दोनों में देखा जा सकता है, ठीक है। अगर केमिकल इंडस्ट्री में दोनों इंडस्ट्रीज हमें इंडिया में डेवलप हो रही है, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर। इनऑर्गेनिक की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो कि फर्टिलाइज़र बनाने में काम आती है। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, एडिसिव, प्लांट डाइज, इसमें काम करने के लिए सल्फ्यूरिक का काम होता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड जो कि एल्कलाइन, सोडा ऐश और ग्लास, सोप, डिटर्जेंट, पेपर्स, इस सब में सोडा ऐश काम आता है। और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जिससे इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जिससे इंडस्ट्रीज़ इंडिया में डेवलप हो रही है। ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो पेट्रोकेमिकल एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में गिना जाता है इंडिया में, जिसमें सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई, स्टफ्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स। ये ऑर्गेनिक प्लांट्स जो है वो ज़्यादातर ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के आसपास ही बने हुए होते हैं, ठीक है। ये केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर्स भी इंडिया में बहुत ज़्यादा मौजूद है जो इसको यूज़ किया करते हैं। अगर एक फर्दर प्रोसेस में देखें तो ये इंडस्ट्रीज़ की भी डिमांड एग्रीकल्चर्स और बाकी कंज्यूमर मार्केट में बनी हुई रहती है। आइए अब हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ को देख लेते हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेंटर्ड, जो उसकी मेन इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल होता है वो है नाइट्रोजन जो यूरिया से आता है। इसके अलावा
फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, और दूसरा पोटाश। तो एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश तीनों का मिश्रण होता है। पोटाश जो होता है वो इंडिया में नहीं मिलता, इसे बाहर से इंपोर्ट किया जाता है पोटेशियम और या पोटाश को, ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ की डिमांड इंडिया में बढ़ गई है, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने में, केमिकल फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने में। ओके, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में भी ये इंडस्ट्री इस्टेब्लिश है। अब हम देख लेते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ को, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को। सीमेंट इंडस्ट्री भी एक एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ है। ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए काम आता है, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, डैम और बहुत सारे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये इंडस्ट्रीज़ काम आती है, यानी सीमेंट काम आता है। तो ये उसका रॉ मटेरियल जो है वो भी बल्क और हैवी मटेरियल्स में गिना जाता है सीमेंट इंडस्ट्री। इसका जो रॉ मटेरियल है वो है लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम। कोल, इलेक्ट्रिसिटी की भी और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है ताकि आप प्रॉपर तरीके से सीमेंट को बना सकें और ट्रांसपोर्ट कर सकें। फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्रीज़ जो है वो चाइना में 1904 में बनी थी और इंडिया के आज़ादी के बाद ये इंडस्ट्री एक्सपेंड हुई है। ठीक है, अब ये इंडस्ट्रीज़ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में अपना मार्केट इस्टेब्लिश कर चुकी है। अफ्रीका और साउथ एशिया में इसकी बड़ी डिमांड है, जिसकी सप्लाई हमारी कंट्री पूरा करती है और यहाँ से सीमेंट एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक डिमांड भी बनी हुई रहती है इस इंडस्ट्रीज़ की। ओके, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ है। ये ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स सर्विस और पैसेंजर सर्विस को पूरा करते हैं। ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीकल्स, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग आजकल इंडिया में होता है। इंडिया एक बड़ा सेंटर है जिसमें ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है। लिबरलाइजेशन का कारण अब न्यू कॉम्पिटिटर, न्यू मॉडल इंडिया में आने लगे हैं और इसकी डिमांड भी बनी हुई है। ये इंडस्ट्री ज़्यादातर दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पूना, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु में मौजूद है। लास्ट जो इंडस्ट्रीज़ है वो है अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, से IT इंडस्ट्री भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ आज बहुत बड़े रेंज पे फैली हुई है इंडिया में। ये ट्रांसमीटर से लेकर टेलीविज़न और टेलीफोन, मोबाइल, सेलुलर फ़ोन, रडार, कंप्यूटर और बहुत से इक्विपमेंट जो कम्युनिकेशंस के लिए काम आते हैं उस इंडस्ट्रीज़ में डेवलप होते हैं। बेंगलोर इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बहुत से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ और कोयम्बतूर में बनते हैं। पर अगर इसका मेजर इंडस्ट्रीज़ हम लोग देखेंगे, जो सेंट्रलाइज इंडस्ट्री है, वो आज भी बेंगलोर, नोएडा, मुंबई और चेन्नई, हैदराबाद और पूना ही है। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है इंडिया में। इसमें यहाँ इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दोनों काम होते हैं और इंडिया एक बड़ी IT इंडस्ट्री सेक्टर के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है।